हेलो एवरीवन। तो आज जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, पार्ट 2 ऑफ बेटा ब्रीडिंग है। तो जैसे हमने लास्ट पार्ट 1 में मतलब ये देखा था कि फ़ीमेल सिलेक्ट कैसे करते हैं, मेल सिलेक्ट कैसे करते हैं और चेक पॉइंट्स क्या है, राइट। तो अभी ये जो सेकंड पार्ट है ये एक्चुअली कंडीशनिंग के ऊपर है। अभी कंडीशनिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करूँगा और कंडीशनिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है और उसके वजह से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कंडीशनिंग के वजह से, ये सब मैं अभी डिस्कस करूँ, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि कंडीशनिंग होता क्या है। कंडीशनिंग बेसिकली ये होता है कि जो एग्रेसिव फिशेज होते हैं, जैसे बीटा फिश हो गया या पिरानाज हो गया, ऐसे बहुत एग्रेसिव फिशेज है जो मतलब उनका ब्रीडिंग का जो नेचर होता है बहुत एग्रेसिव होता है, ठीक है। तो उनको मिलाना पड़ता है। मिलाना मतलब उनके बीच में एक थोड़ा 50-60% बॉन्डिंग क्रिएट करना पड़ता है, जिसके वजह से वो एक दूसरे को ब्रीडिंग के टाइम कम हर्ट करेंगे। तो ये एक बार समझ लो कि ब्रीडिंग प्रोसेस में, एग्रेसिव फिशेस के ब्रीडिंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत हर्ट होता है फीमेल को। मेल थोड़ा बहुत तो मारता है, लेकिन हम कंडीशनिंग इसके लिए करते हैं कि जितना ज़्यादा हो पाए हम फीमेल को हर्ट करने से बचा सकें, क्योंकि पूरा डैमेज हो जाएगी तो ब्रीड तो नहीं कर पाएगी। फुल्ली 100% डैमेज हो जाएगी तो ऑलमोस्ट बहुत डिफ़िकल्ट है ब्रीड करना। चांसेस ये भी है कि वो मर सकती है। यही सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम कंडीशनिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको पहला स्टेप, कंडीशनिंग कैसे करते हैं और टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। मतलब कंडीशनिंग में भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक हाई लेवल कंडीशनिंग होता है, एक लो लेवल कंडीशनिंग होता है। हाई लेवल कंडीशनिंग एज इन आपको वो कंडीशनिंग से बेबीज की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, एग्स की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। अभी लो लेवल जो होता है उसमें हम फोकस करते हैं क्वालिटी पे, ठीक है। तो जितना भी ज़्यादा बेबीज़ का क्वांटिटी बढ़ेगा उतना बेबीज़ में जो जेनेटिक्स आते हैं, उनका कलरेशन आता है, वो सब ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूट एज एन फॉर एग्जांपल समझ लो कि आप मल्टी कलर ले रहे हो तो उसमें आपको 500 बेबीज़ आ गए, तो उतना 500 बेबीज़ सबके सब उतने स्ट्रांग नहीं होते, उनके कलर्स उतने डार्क नहीं होते हैं। उसमें से किसी को स्विम ब्लैडर हो जाता है, वीक रहते हैं बेबीज़, ये सब बहुत बहुत टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हाई लेवल जो ब्रीडिंग रहता है थोड़ा रिस्की रहता है। जिसको एक्सपीरियंस है वो हाई लेवल ब्रीडिंग, या प्रोफेशनल जो है कमर्शियल ब्रीडर जो है वो मोस्टली हाई लेवल ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। और लो लेवल जो रहता है वो बीटा शो के लिए, उनको क्वालिटी के ऊपर फोकस रहता है, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस रहता है। उनका कैसा रहता है कि भाई मुझे 50 बेबीज आए तो भी चलेगा, लेकिन मुझे क्वालिटी बेबीज चाहिए, सबके कलर्स उतने स्ट्रांग चाहिए, ठीक है। तो उसमें कंडीशनिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो छोटा होता है। और जो मेन जो कमर्शियल ब्रीडर्स रहते हैं उनको क्वांटिटी चाहिए होता है, इसलिए उनका कंडीशनिंग का टाइम पीरियड जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशनिंग के टाइप्स अभी सीखेंगे, जिसके वजह से आपको डिसाइड करने के लिए इजी हो जाएगा कि आपको हाई लेवल कंडीशनिंग करना है, लो लेवल कंडीशनिंग करना है, जो भी है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे, ठीक है। कम लेट्स गो। ओके, तो ये पेयर थी जो हमने लास्ट वीडियो में सिलेक्ट किया था ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। ये है फीमेल और ये है मेल, ठीक है। तो अभी हमने देखा था इसका जो स्पॉन देखा था, ये फीमेल का जो वाइट स्पॉट देखा था जहाँ पे उसका बेली रहता है, उसके नीचे जो बॉटम में एक स्पॉट रहता है, उसके हिसाब से हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी पहले पार्ट में मैंने बताया कि ये फीमेल लोडेड है। फीमेल्स लोड नेचुरली हो जाती है, अच्छी फीडिंग के वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से लोड हो जाती है। लेकिन कंडीशनिंग में उसके एग्स जो रहते हैं वो फर्टिलाइज होने के लिए मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। मैच्योर एज इन वो ले करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो कंडीशनिंग इसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है कि उसके जो एग्स है पेट में वो बाहर निकलने के लिए मैच्योर नहीं होंगे तो जल्दी ब्रीडिंग हो जाएगा, तो चांसेस है कि वो फर्टिलाइज नहीं हो पाए, और फर्टिलाइज नहीं हो जाएगा तो मेल एग्स खा लेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें कंडीशनिंग करना है। तो कंडीशनिंग के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है, एक मतलब एक फीमेल के एग जो है हमें मैच्योर करना है, इसके लिए हमें कंडीशनिंग चाहिए।
दूसरा चीज़ मतलब हमें दोनों में जो झगड़ा होता है ब्रीडिंग के टाइम, उसको मिनिमाइज करने के लिए जितना कम झगड़ा होगा उतना अच्छी तरह से हैप्पीली ब्रीडिंग होगा। जितनी कम फीमेल डैमेज होगी उतनी ही नेक्स्ट टाइम हमें फीमेल को फिर से ब्रीडिंग करने के लिए हम उसको रेडी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पे फोकस करते हुए हमको कंडीशनिंग ये परफेक्ट वे से करना पड़ता है। हर टाइम मोस्टली ऐसा होता है जब भी ब्रीडर्स ब्रीड करने के लिए रेडी करते हैं फीमेल या मेल को, तभी 2-3 दिन में ब्रीडिंग करवाने के लिए छोड़ देते हैं। उनका ब्रीडिंग हो भी जाता है लेकिन क्वांटिटी कम आती है, नहीं तो मेल एग्स खा लेता है। ये सब रीज़न है। ये सब के रीजन्स मोस्ट रीज़न और मोस्ट फेलियर का रीज़न है लैक ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग ठीक तरह से नहीं हुआ तो ये फिश में आपको सक्सेस रेट कम मिलेगा। ब्रीडिंग हो भी जाएगा लेकिन एग्स अनफर्टाइल रहेंगे या मेल एग्रेसिव रहेगा या फीमेल मर सकती है। ये सब चीज़ें बहुत टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इससे बचने के लिए हम कंडीशनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये 2 जार्स में हमने मेल और फीमेल ले लिया, ये है फीमेल और ये है मेल। तो हम देखेंगे फर्स्ट लो लेवल कंडीशनिंग। लो लेवल कंडीशनिंग मतलब हम क्या करते हैं, एक पार्टीशन है, ये टाइप ऑफ, ये तो एक लैमिनेटेड पेपर है, मैंने क्या किया इसके बीच में पार्टीशन डाल दिया दोनों के बीच में, ठीक है। तो लो लेवल कंडीशनिंग में क्या करते हैं कि उनको फर्स्ट डे को 2 घंटे दिखाते हैं। 2 घंटे के लिए मैं दोनों को फीड करूंगा। पहले जब भी पार्टीशन रहेगा तब मैं दोनों को फीड कर दूंगा। जैसे दोनों को फीड कर दूंगा उसके बाद मैं उनका बीच में का पार्टीशन निकाल दूंगा, ठीक है। अभी दोनों का बीच में का पार्टीशन निकालने के बाद ये उनका फ्लेयरिंग का प्रोसेस वगैरह ये सब चीज़ें चालू हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, उनका आई कांटेक्ट बन जाएगा। आई कांटेक्ट बनने से फीमेल का मेल के साथ जो कंफर्टेबल होने का जो प्रोसेस है वो कंफर्ट लेवल बढ़ते जाएगा। 1-2 घंटे के बाद आपको फिर से पार्टीशन लगा देने का। अभी सेकेंड डे सेम थिंग 4 घंटे करने का। 4 घंटे के लिए हम निकाल देंगे पूरा, उनके लिए उनको टाइम दे देंगे, उनका 4 घंटे एक दूसरे को देखने दो, ठीक है। अब तीसरा दिन को हम 6 घंटे करेंगे। 6 घंटे हम उनको दिखाएंगे, 6 घंटे नहीं दिखाएंगे। सेम 6 घंटे के बाद मैं पार्टीशन डाल दूंगा, ठीक है। अभी जैसे 6 घंटे हो जाते तीसरे दिन को हम क्या करेंगे, उनको पूरा दिन एक दूसरे को देखने देंगे, ठीक है। सुबह आपने 9 बजे निकाला, रात को 9 बजे आपको फिर से पार्टीशन में, रात को 12 घंटे के बाद आपको पार्टीशन लगा देना है और मेल को आपको ब्रीडिंग बॉक्स में छोड़ देना है। यह है लो लेवल कंडीशनिंग, ठीक है। इससे बेबीज का क्वांटिटी कम आएगा लेकिन क्वालिटी अच्छा आएगा, ठीक है। अभी मैं जो आपको वीडियोस में बताता हूँ ये सब मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कहा भी पढ़ा नहीं है या कहा किसी से सुना नहीं है। ये सब मेरे खुद का फाइंडिंग्स है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है लास्ट 10 to 15 ईयर्स में। ये सब प्रोसीजर मेरा बहुत अलग है, बाकी लोगों मतलब बाकी जो ब्रीडर्स है उनका और अलग रहेगा, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मेरे जो टोटल फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मे भी ऐसा हो सकता है किसी को और कुछ और स्टेप्स रहे या किसी का और कुछ वे ऑफ ब्रीडिंग रहे, या डिपेंड्स, सबका एक्सपीरियंस अलग रहता है। लेकिन मेरा ये जो एक्सपीरियंस है स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस मेरे खुद के फाइंडिंग्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये है लो लेवल, ये था लो लेवल कंडीशनिंग। अभी हम देखेंगे हाई लेवल कंडीशनिंग। हाई लेवल कंडीशनिंग में हम 8 दिन का कंडीशनिंग करते हैं, 8 दिन, ठीक है। 8 दिन में 1-1 घंटा बढ़ाते जाना है। फर्स्ट डे आप 1 घंटे के लिए पार्टीशन निकालोगे। आफ्टर फीडिंग एक बात ध्यान में रखना है, आफ्टर फीडिंग ही उनको पार्टीशन निकाल के उनको एक दूसरे को देखने देना है, क्योंकि अगर पार्टीशन रख के आप उनको पार्टीशन निकाल के आप फीड करोगे तो फोकस उनका खाने पे नहीं रहेगा, वो एक दूसरे को देख के फ्लेयर करते रहेंगे जिसकी वजह से वो वीक हो जा सकते हैं। इसलिए आपको फोकस करना है कि उनको पहले फीड करना है, खाना खत्म होने के बाद आपको उनको एक दूसरे को मिलने के लिए या कंडीशनिंग करने के लिए रख देना है, ठीक है। तो फर्स्ट डे में 1 घंटा, सेकेंड डे में 2 घंटा, थर्ड डे में 3 घंटा, ऐसे 1-1 घंटे हर डे बढ़ाते जाना है 8 दिन तक। 8वें दिन को आपको 8 घंटे का कंडीशनिंग करना है और 9th डे को आपको पूरा दिन उनको दिखाना, मतलब पूरा दिन पार्टीशन निकाल के ही रखना है, ठीक है। आप 8 दिन के बाद 9th दिन में आप सुबह पार्टीशन निकालोगे
वो डायरेक्टली पार्टीशन निकालने के बाद जैसे लो लेवल में हमने 12 घंटे के बाद पार्टीशन डाल के मेल को डायरेक्टली ब्रीडिंग बॉक्स में डाल दिया, वैसे ही इसमें 9th डे में डालेंगे। ठीक है, 9th डे में आप मेल को ब्रीडिंग बॉक्स में डाल दिए, तो ब्रीडिंग बॉक्स में डालने के बाद आपको फीमेल में जार में रखना है। फीमेल को आजू बाजू रखना नहीं है, मेल को फीमेल दिखनी नहीं चाहिए ब्रीडिंग बॉक्स में। दोनों टाइप ऑफ कंडीशनिंग में मेल को ब्रीडिंग बॉक्स में छोड़ने के बाद 6 घंटे के लिए, मिनिमम 6 घंटे के लिए फीमेल दिखानी नहीं है, फीमेल दिखनी नहीं चाहिए। वो मेल अकेले विद प्राइवेसी होना चाहिए और हमें भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, 6 घंटे के बाद जो भी स्टेप्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। 6 घंटे के बाद जो भी हम ब्रीडिंग बॉक्स में डालेंगे, फीमेल को क्या करेंगे, फीमेल के साथ क्या करेंगे, वो आता है ब्रीडिंग सेटअप के पार्ट में। ठीक है, तो इसमें हमने ये देख लिया कि कंडीशनिंग के 2 टाइप्स है, कंडीशनिंग के बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, उनका कंडीशनिंग में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फीडिंग। फीडिंग मतलब उनको जो हम खाना खिलाते हैं वो कितना अच्छा क्वालिटी का खिलाते हैं और क्या खिलाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली लाइव फीड जो होता है वो सिर्फ ब्रीडिंग के लिए यूज़ करना अच्छा रहता है। लाइव फीड आप डेली फीड करोगे तो चांसेस है कि उनको डायरिया का प्रॉब्लम हो जाए, उनका डाइजेशन के इश्यूज हो जाए, या उनको ड्रॉप्सी हो जाए, बहुत इश्यूज हो सकते हैं उनको। तो पेट के जो इश्यूज है वो लाइव फीड के वजह से, डेली लाइव फीडिंग के वजह से हो सकते हैं, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मोस्टली जब भी आपको ब्रीडिंग नहीं करवाना है आप ड्राई फीड यूज़ करें। ड्राई फीड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हमारा खुद का भी ब्रांड है, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बीटा का फूड है, जो हमने स्पेशली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बैलेंस करके फिश के हेल्थ के हिसाब से और फिश के डाइजेस्टिव सिस्टम के जो उनका जो डाइजेस्टिव पावर है, उनका इम्यून, उसके हिसाब से सब हमने वो डिज़ाइन किया है। हाई प्रोटीन भी है, लेकिन उतना ही प्रोटीन है जितना वो डेली डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसमें गुड फैट्स है, गुड ओमेगा फैटी एसिड्स है, जिसकी वजह से उनका हेल्थ अच्छा होता है। तो हम हमारा ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं या बाकी ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। वो तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपको ब्रीडिंग नहीं करवाना है। ठीक है, जब भी ब्रीडिंग करवाना है आपको लाइव फीड ही फीड करवाना है। तो लाइव फीड में आपको जो मोस्टली अवेलेबल हो सकते हैं वो है ट्यूबिफेक्स वर्म्स, लाइव ट्यूबिफेक्स वर्म्स, लाइव ब्लड वर्म्स, उसके बाद लाइव डैफनिया, उसके बाद आप फीड कर सकते हो लाइव ब्राइन श्रिम्प, बेबी ब्राइन श्रिम्प भी चलेंगे या एडल्ट ब्राइन श्रिम्प भी चलेंगे, या फ्रोज़न भी चलेगा। फ्रोज़न एज इन ड्राई नहीं, मोस्टली ये मिसअंडरस्टैंड होता है लोगों को। फ्रोज़न मतलब जो डीप फ्रीज में रखा हुआ रहता है वो फ्रोज़न। जो नॉर्मली ब्लड वर्म्स वगैरह डब्बे में मिलते हैं, जो ड्राई वाला रहता है वो नहीं, जो फ्रोज़न रहता है वो, जिसमें उसका खुद का ब्लड रहेगा, जो लाइव का ही फ्रोज़न रहेगा वही हमें चाहिए, वो भी आप फीड कर सकते हो लाइव की जगह। सबसे बेस्ट लाइव फीड बोलने जाओ तो है मस्कीटो लार्वा, जो आपको फ्री मिलेगा। मस्कीटो लार्वा आप ढूंढ लो, नहीं मिलता है तो मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा कि मस्कीटो लार्वा कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मस्कीटो लार्वा फीड करें। कंडीशनिंग पीरियड में टोटल आप कोई भी कंडीशनिंग करो, जितने दिन आप कंडीशनिंग करवाने वाले हैं उतने दिन आपको हर रोज़ लाइव फीड देना है। दोनों को लिमिटेड देना है, एक ही बार में ज़्यादा नहीं देना है। 3 टाइम में डिवाइड करना है, सुबह, दोपहर में और शाम में। ठीक है, ये प्रोसेस सिर्फ ब्रीडिंग के टाइम में ही फॉलो करना है। लाइव फीड और 3 टाइम्स ऑफ फीडिंग, एक ही बार में पेट भर के नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा करके देना है। ठीक है, 3 दिन में 3 बार दे दो डिवाइड करके, उनको उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, जिसके वजह से उनका हेल्थ थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वाटर कंडीशनिंग आता है। वाटर कंडीशनिंग मतलब वाटर का कंडीशन जो है वो आपको परफेक्ट करना है। अभी सभी को पता है कि वाटर कंडीशन परफेक्ट करने के लिए पीएच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोरीन नहीं रहना चाहिए पानी में। ये सब चीज़ें जो बेसिक सभी फिश हॉबिश को पता है कि वाटर कंडीशन क्या है, तो वही सब फॉलो करना वाटर कंडीशनिंग के लिए। वाटर कंडीशनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है पीएच। बेटा ब्रीडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पीएच। अभी पीएच कम करने के लिए, पीएच परफेक्ट बैलेंस करने के लिए हमें कोई पीएच के किट की ज़रूरत नहीं है। आपको आलमंड लीफ के जो पत्ते होते हैं
जैसे मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। आलमंड लीफ का जो पत्ता होता है ये है आलमंड लीफ का पत्ता, ठीक है। जो ड्राई पत्ते हर एरिया में, ऑलमोस्ट पुणे में, मुंबई में आपको हर जगह ये लीव्स, ड्राई लीव्स, एकदम क्रिस्पी ड्राई लीव्स आपको लेना है, ठीक है। तो ये लीव्स आप एक पीस तोड़ के इसमें डाल दो, एक पीस तोड़ के इसमें डाल दो, ठीक है। और इसका टैनिन निकल जाता है। अभी टैनिन निकालने के बाद ये दिखेगा ऐसे, ठीक है, ये दिखेगा ऐसे। तो कोक की तरह, थम्सअप के कलर की तरह उसका कलर हो जाता है, या चाय की तरह बोल दो, टैनिन पूरा उतर जाता है। वो आप बना के रख सकते हो एक बॉटल में, या मोस्टली मैं बना के नहीं रखता हूँ, मैं फ्रेश लीव्स डाल देता हूँ कि उसके वजह से क्या होता है, टैनिन लाइव डायरेक्टली आ जाता है उनके पानी में। और जितना डार्क हो सके, अभी ये देखो ये हाफ लीफ है, ठीक है, ये आधा पत्ता है, तो मैं पूरा क्रश करके डाल दूंगा। जितना ज़्यादा टैनिन उतना अच्छा है कंडीशनिंग के लिए, उतना अच्छा कंडीशनिंग होता है, ठीक है। तो ये वाटर कंडीशनिंग के लिए ये, और थोड़ा रॉक सॉल्ट डाल दो। रॉक सॉल्ट मतलब जो अपना खड़ी मीट आता है, रॉक सॉल्ट, वो एक स्मॉल पिंच डाल दो, ज़्यादा नहीं डालना, एकदम थोड़ा डालना है, ठीक है। तो ये कंडीशनिंग के, वाटर कंडीशनिंग के लिए ये 2 चीज़ मोर देन इनफ है, ठीक है। और फीडिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप कंडीशनिंग में परफेक्ट वे से करो। चाहिए तो आप एक बुक पे लिख लो कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। तो भी अभी मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्लोरीन फ्री वाटर। वो आप पानी उबाल के ठंडा करने के बाद उसमें छोड़ सकते हो, नहीं तो आपके पास आरओ एक्वागार्ड रहेगा या वाटर प्यूरीफायर रहेगा, तो वो यूज़ कर उसमें से भी पानी आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और नहीं तो आप 5 to 6 डेज ओल्ड वाटर यूज़ करें तो और अच्छा है। 5 to 6 डेज एक पानी के बॉटल में पानी स्टोर करवा के रख दो। 5 to 6 डेज के बाद उस फिश को उसमें छोड़ दो और उसी वाटर में वो कंडीशनिंग स्टार्ट कर दो। सेकेंड स्टेप है वाटर का पीएच लेवल के लिए आपको आलमंड लीफ ऐड करना है। उसके बाद आलमंड लीफ ऐड करने के बाद थर्ड स्टेप है लाइव फीड डेली देना है। लाइव फीड देने के टाइमिंग है सुबह, दोपहर में और शाम को। सोने के पहले सोने के पहले रात को, सुबह उठते ही इमीडिएटली, और दोपहर में आपको जब भी टाइम मिले आप उनको फीड करवा दो, ठीक है। तो ये रह गया उनका वेज ऑफ फीडिंग, ठीक है। ये इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और उनको पूरा प्राइवेसी देना है, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। उससे इसके लिए आप एक फॉलो कर सकते हो चीज़, मतलब उसके ऊपर नैपकिन डाल दो कि नैपकिन डालने की वजह से उनको प्राइवेसी मिल जाएगा। नहीं तो ऐसा जगह रख दो जहाँ पे आप ज़्यादा घूमते नहीं हो, ज़्यादा जाते नहीं हो, ठीक है। दिन में कम टाइम जाते हो। अभी देखो, मैं जो फर्स्ट टाइम फॉलो करता, मैं क्या करता था, मैं बाथरूम में रख देता था, क्योंकि बाथरूम में ज़्यादा नहीं जाते लोग, पूरा प्राइवेसी मिल जाता है, कुछ नहीं। हम बाथरूम में ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 या 3 बार जाते हैं लोग, तो बाथरूम में रख दो। अभी मैं तो ये फॉलो करता था, लेकिन अभी मैं मेरे बालकनी में करता हूँ, तो बालकनी में मैं ज़्यादा विजिट, उनका जो एक स्पेस मैंने किया हुआ है वहाँ पे मैं मोस्टली कर्टन लगा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा ब्रीडिंग का सेटअप है। यहाँ पे जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, ये सब ब्रीडिंग बॉक्स है, यहाँ पे पेयर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर से कर्टन लगा देता हूँ या मैं नैपकिन डाल देता हूँ मेरे हिसाब से। तो ये उनको प्राइवेसी देना है, हमें उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। तो जितना प्राइवेसी दोगे इतना अच्छा कंडीशनिंग होगा, ठीक है। तो ये था हमारा वे ऑफ कंडीशनिंग, टाइप ऑफ कंडीशनिंग, वाटर कंडीशनिंग, उनको फीडिंग के प्रोसेस, और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ों में कोई भी आप मिस करोगे तो चांसेस है कि ब्रीडिंग अच्छा नहीं होगा, आपका क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छा नहीं आएगा। तो ये सब ठीक तरह से फॉलो करना, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आपने जो सिलेक्ट किए हुए पेयर। तो इसका कंडीशनिंग चालू है अभी, ये 2 दिन का कंडीशनिंग स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इनको जितना डिस्टर्ब कम करो उतना अच्छा है, ठीक है। तो हमने कंडीशनिंग का टॉपिक पूरा कवर कर दिया, ठीक है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे, फीडिंग, वाटर कंडीशन, उनको मिलाना, उनका बॉन्डिंग क्रिएट करना, ये सब मैंने कवर अप करवा दिया। आपको अगर लगता है फिर भी आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जो भी आपको लगता है, जो भी डाउट्स है आप कभी पूछ सकते हो। मैं जितना हो सके उतना रिस्पॉन्स करूँगा, करने तो वाला हूँ। नहीं तो आप मेरे डायरेक्टली गूगल पे मेरा शॉप का डिटेल्स ढूंढ लो, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बीटा।
डायरेक्टली वहाँ पे मेरा नंबर है, नंबर ले लो, व्हाट्सअप कर दो। मैं आपको व्हाट्सअप करना और इमीडिएट आपको अटेंशन चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉल करवा करके मुझे पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब कंडीशनिंग का प्रोसेस है। आप अपने हिसाब से आप उसको कंडीशनिंग करवा लो, लेकिन कंडीशनिंग करवाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखो। बिना कंडीशनिंग के कुछ भी नहीं हो सकता है। कंडीशनिंग करवाओ, देखो बिना कंडीशनिंग के भी ब्रीडिंग होता है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना होना चाहिए। जितना अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए वो उतना अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं है। उसके वजह से हमको ये सब चीज़ें फॉलो करना एक ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। मतलब फॉर एन एग्जांपल आप ये समझ लो कि आपको फॉर एन एग्जांपल पानी पीना है, तो पानी आप हवा में फेंक के डायरेक्टली पी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ग्लास मुंह को लगा के ही पीना है। अब कोई और वे नहीं है पीने का, जैसा डायरेक्टली तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, राइट? तो ग्लास से पियो या स्ट्रॉ से पियो, वैसा ही ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपको कंडीशनिंग करवाना है, ये यही करवाना पड़ता है। आप कोई और वेज नहीं ढूंढ सकते हो, ठीक है? तो ये याद रखो, डायरेक्टली ब्रीडिंग को मत डालो, फीमेल के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत हर्ट होता है, बहुत डैमेज हो जाती है फीमेल। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली डालो मत, कभी भी ट्राई मत करो। डायरेक्टली बहुत जन डालते हैं, फीमेल बहुत हर्ट होती है, ब्रीडिंग भी सक्सेस हो जाता है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन हमें एज ए ह्यूमन बीइंग सोचना चाहिए कि हम हमारे जो भी हमारा मोटिव है ब्रीडिंग करने का, वो मोटिव से ज़्यादा उनका हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, उनका लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। हमारा मोटिव मज़ा है तो या हॉबी, मज़े के लिए हम ब्रीड करवा रहे हैं, तो हम अपने मज़े के लिए एक फ़ीमेल को मार देने का मुझे लगता नहीं है कि ये सब चीज़ें ठीक है। तो कंडीशनिंग करो जिसकी वजह से वो हर्ट भी नहीं होगी और अच्छी तरह से ब्रीड हो जाए, हैप्पीली ब्रीड हो जाएगा। जितना कम डैमेज होगी फीमेल उतना अच्छा है। थोड़ा तो डैमेज होती है, लेकिन जितना कम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी डैमेज होती भी नहीं। मेरे तो मोस्टली मेरा कंडीशनिंग में तो फीमेल 10% डैमेज होती है, मतलब दिखता भी नहीं है कहाँ पे उसको उसके टेल भी तोड़ा है, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से कंडीशनिंग करवाता हूँ। मुझे लगा हर्ट हो रहा है तो मैं डायरेक्टली साइड में कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसे लगा तो। लेकिन मेरे केसेस में बहुत कम होता है ऐसे। मैंने 10 पैर लगाए तो मेरे 9 पैर 110% कंडीशनिंग परफेक्ट होता है, कम हर्ट करते हैं, ठीक है? अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 पेयर्स लगाए तो 9 के 9 ब्रीड करते हैं। कभी कभी ब्रीडिंग फेलियर भी हो जाता है, ब्रीडिंग के बाद एग्स खा लेते हैं, ये भी होता है। लेकिन मैं कंडीशनिंग को ही इम्पोर्टेंट मानता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखो, कंडीशनिंग करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है? इसके आगे के पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्रीडिंग बॉक्स सेटअप कैसे करें, ब्रीडिंग बॉक्स में क्या चीज़ें डालने इंपॉर्टेंट है, ब्रीडिंग बॉक्स को कहाँ पे रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मेल और फीमेल है उनको ब्रीडिंग बॉक्स में कैसे रिलीज़ करना है, मेल को कब करना है, फीमेल को कब करना है, ब्रीडिंग बॉक्स को वाटर कंडीशन कैसे चाहिए, ब्रीडिंग बॉक्स का प्राइवेसी का प्लेस कैसे चाहिए, ये सब चीज़ें जो मेन नेचर का रोल उनमें कैसे हम सब ब्लेंड करें और उनको नेचर का जो प्रोसीजर है कि नेचर कैसे उनको ब्रीडिंग करवाने के लिए रेडी करता है, वो सब ब्रीडिंग बॉक्स में कैसे हम सब कुछ डालें, ये सब चीज़ें मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा। और भी आपको कैसा लगता है कि मुझे ये पार्ट कवर करवा के चाहिए, ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ में मुझे और ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बिंदास डाल दो, मैं आंसर देने के लिए हूँ, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। तो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एज़ पर डिसाइडेड। तो वेट फॉर द पार्ट, मैं धीरे धीरे से डालते रहूँगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं पार्ट बना के आप तक पहुँचा दूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटीफुल एंड नाइस डे, बाय बाय।